My dear students, today once again I would like to discuss 20 more literary devices, literary terms. इसके पहले हम लोगों ने 171 तक किया था। अब आज 172 से 191 तक हम लोग देखते हैं। The need to give earthly rewards and punishment to the characters at the end of literary work in proportion to the virtue or vice of the characters is known as. देखिए, जो सही है उसको पुरस्कृत करना, जो गलत है उसको दंड करना कैरेक्टर्स में। किसी भी साहित्यिक कृति में वर्च्यू और वाइस, गुण और अवगुण, अच्छाई और बुराई के साथ न्याय करना साहित्य के सृजन में, उसको पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक जस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोएटिक जस्टिस। ये साहित्य की शैली है, इसको पोएटिक जस्टिस कहते हैं। इसके पश्चात 173 व्हाट इज लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड। देखिए, लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड मतलब जिसमें साहित्य में उन बेतुकी बातों को, उन बेढंगी बातों को वो शामिल करना जिसमें मानवीय दशा को एक ये दिखाना कि वो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एब्सर्ड है, जो कि मीनिंगलेस है, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई तुकताल नहीं। तो मार्टिन नेस्ले, अल्बर्ट कामस वगैरह ने जो इसको किया, इस परंपरा को साहित्य में जिसमें मानव दशा अनिवार्य रूप से एब्सर्ड है ब्रह्मांड में, तो ये तो एक मीनिंगलेस बात है। इसको ही लिटरेचर में लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड कहते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 174 हम लोग देखते हैं, व्हाट इज कैंटो। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। इसको हमने बताया था कि जो रिसाइटेबल सेक्शन ऑफ ए लॉन्ग पोएम होता है वो कैंटो कहलाता है। क्या कहलाता है? कैंटो। इसलिए इसका होगा डी पार्ट। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 175 विच मोड ऑफ लिटरेरी क्रिएशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। साहित्यिक सृजन में कौन सी चीज ऐसी मानी जाती है जिसमें पूर्ण अभिव्यक्ति हो मानवीय विचारों की, अनुभवों की, भावों की? उसको हम कहते हैं प्ले, ड्रामा। क्या कहते हैं? ड्रामा। इसके पश्चात 176 एज सीजन लव्ड मी आई वीप फॉर हिम बट एज ही वाज एम्बिशियस आई स्लीव हिम। आप देख रहे हैं कि पहले इसमें आया कि एज सीजर, चूँकि सीजर को प्यार करता था, मैं उसके लिए रोया, बट एज द वो एज ही वाज एम्बिशियस, वो एम्बिशियस था। अब इसका क्रम होना चाहिए, सीजर वाज एम्बिशियस, तो इसमें क्रमबद्धता नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्रमबद्धता न हो तो लिटरेरी डिवाइस में या फिगर ऑफ स्पीच में उसको क्या कहते हैं? एंटी क्लाइमैक्स। जिसमें क्रमबद्धता न हो उसको एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा एंटी क्लाइमैक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द क्रिटिक दैट इंट्रोड्यूस द टर्म्स ए फ्लैट कैरेक्टर एंड ए राउंड कैरेक्टर। एक समीक्षक हुए हैं, आलोचक हुए हैं जिन्होंने फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर का परिचय कराया। वो है E.M. फॉस्टर। कौन है? E.M. फॉस्टर।
इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा E.M. फॉस्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरोनिम। तो पैरोनिम एक ऐसा शब्द होता है जिसकी स्पेलिंग एंड उसका उच्चारण एक तरीके से, लेकिन मीनिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में होती है। ठीक है, जैसे BAT बैट माने बल्ला और BAT बैट माने चमगादड़, CRICKET क्रिकेट एक प्रकार का गेम और CRICKET क्रिकेट झिंगुर, तो इसको पैरोनिम कहते हैं। इसके बाद इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया C। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 179, ए राउंड कैरेक्टर इज। तो जो राउंड कैरेक्टर होता है उसमें 4 ऑप्शन दिए, इनकम्पेरेबल टू ए पर्सन इन रियल लाइफ, रिप्रेजेंटेड विद सब्टल पर्टिकुलरिटी, ए कॉम्प्लेक्स वन। ये अतुलनीय है कि जो वास्तविक जीवन है या कोई व्यक्ति, और इसको सब्टल पर्टिकुलरिटी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बड़ा जटिल होता है। तो ये सभी बातें इसमें शामिल होती राउंड कैरेक्टर में, जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर भी कहते हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा D। क्या होगा? D। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 180, ए शॉर्ट एलेग्रिकल टेल इंटेंडेड टू कन्वे मॉरल इज नोन एज। जो संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से, जिनमें कोई कहानी एलेग्रिकल हो, कोई माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लिया जाए और एक नैतिक संदेश दे, उसको एपोलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोलॉग। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा एपोलॉग। ए प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वर्कमैनशिप इज नोन एज। जो ह्यूमन वर्कमैनशिप की प्रोडक्ट होती है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 181 में इसमें आप देखिए, इस बार इसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है और इसमें आर्टिफैक्ट ये कई बार चर्चा में आया। जो ह्यूमन वर्कमैनशिप होती है, जो कार्य कौशल होता है, क्रिया कौशल, उसको आर्टिफैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आर्टिफैक्ट। इसके पश्चात ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंजंक्शंस आर ओमिटेड। तो जिसमें कंजंक्शन हटाया जाता है उसको एसाइन डेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसाइन डेटन, NA। इसके बाद ए स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ इज। ऐसा कथन जो स्वीकार किया जाता है सत्य बिना किसी प्रूफ के। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये PGT में और TGT में दोनों में आती हैं। इसको स्वयं सिद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं सिद्ध। तो इसलिए ये एक्सियम जो ट्रू विदाउट प्रूफ अपने आप, क्योंकि अवेंट-गार्डे एक अभिनव कला है, कैनन जो है एक सिद्धांत है, और बेलेस लेटर्स उनको कहते हैं, बेलेस लेटरेस, ये भी फ्रेंच वर्ड है, अवेंट-गार्डे भी है। बेलेस लेटर्स को कहते हैं कि जो साहित्य में, विशेष रूप से गद्य के अंश में जो लिखे जाते, जो कविता और कथा या नाटक में नहीं शामिल होते, स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं, उनको कहते हैं। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा एक्सियम। क्या होगा? एक्सियम। ए म्यूजिकल फोर्स पॉपुलर इज द 18th or 19th century इंग्लैंड इज। उसको बर्बेटा कहते हैं। जो ओपेरा होता है, बैलेड ओपेरा, अलग अलग ओपेरा, उसको बर्बेटा कहते हैं, ओपेरा सॉन्ग्स जो होते हैं। इसके बाद 185 में
द रिदम इन पोएट्री एंड प्रोज प्रोड्यूस बाय स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस वर्स, जिसमें एक लय होती है उसको कैडेंस कहते हैं, इसको जिसमें स्ट्रेस्ड हो फिर अनस्ट्रेस्ड हो, आरोह अवरोह हो, उसको लय कहते हैं, कैडेंस, सुरताल। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 186 में सिमेंटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिलोलॉजी, ये भाषा विज्ञान की एक ब्रांच है, इसलिए इसको फिलोलॉजी, ध्वनि विज्ञान। A dance sung by strolling singer or a band of singers to the accompaniment of a harp or a fiddle, जिसमें एक यत्र तत्र भ्रमण करते हुए गायक मंडली जो तुरही आदि बाजा लेकर के एक ग्रुप में गाया जाता है, उसको बैलेट कहते हैं, गाथा गीत। फिर उसके पश्चात स्वीटनेस ऑफ साउंड और वॉइस प्लीजिंग साउंड हार्मनी इज नोन एज, जिसमें स्वीटनेस भी हो साउंड में, वॉइस में प्लीजिंग साउंड सुखद ध्वनि हो, हार्मनी हो मतलब स्वीटनेस, तो उसको यूफोनी कहते हैं। कर्ण को कानों को सुनने में अच्छी लगे उसको यूफोनी कहते हैं। कैकोफोनी इसका अपोजिट होता है। ए फॉर्म ऑफ ए ड्रामा with extravagant boisterous comic action, a judicious comedy is known as, एक ऐसा प्ले का स्वरूप जिसमें बहुत ज़्यादा उन्मुक्त हंसी, कॉमिक एक्शन और न्याय संगत हंसी की बात कही जाए उसको प्रहसन कहते हैं, फार्स, प्रहसन यानी फार्स, क्या कहते हैं, फार्स। ये इसके पश्चात ए पोएम यूजुअली अबाउट सम इंसिडेंट ऑफ रस्टिक लाइफ ऑफन इन पेस्टोरल फॉर्म इज नोन एज होता है, उसको आइडियल कहते हैं। जो पेस्टोरल फॉर्म, जो देहाती संस्कृति पर लघु कविताएं होती हैं उनको आइडियल कहते हैं। अंतिम क्वेश्चन, a distinguishable part of poem that produces in words is known as, दिया है 4 ऑप्शन, इमेजरी, इमेजिज्म, इमिटेशन एंड अदर। जो डिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ पोएम होता है, किसी भी काव्य का, किसी भी कविता का एक ऐसा एक विशिष्ट हिस्सा जो प्रोड्यूस कर शब्दों में होता है, यानी उसका मूल आधार कल्पना, जिसको इमेजरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजरी। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे हम लोगों ने 20 और क्वेश्चंस को, लिटरेरी डिवाइस को देखा। अब कुछ क्वेश्चंस कल वीडियो में हम देखेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि इनको रेगुलरली क्लास में डिस्कस करते हुए और इनको सब बार बार रिवाइज करें। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very important in examination point of view, whether TGT or PGT. Thank you very much.